साई राम बच्चों, कैसे हैं आप? संडे अच्छे से मनाया? मजा आया? खेले? चलिए अब पढ़ाई करें। आज की कक्षा का आरंभ हम हमेशा की तरह ओमकार से करते हैं, ठीक है? तो मेरे साथ आप ओमकार कीजिए। ओम। ओम। साई राम। बच्चों, आपको याद होगा पिछली कक्षा में हमने पाठ 5 दोस्त की मदद ये पढ़ा था, है ना? आइए इसको एक बार हम देखते हैं कि इसकी क्या कहानी थी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इसके लिए मैं आपके साथ ये अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आपको पाठ दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बच्चों, ये था पाठ 5 दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मान में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में। कछुआ अपने घर पहुंच गया, है ना? तो इस तरह लोमड़ी ने कछुए की मदद की। ये था पाठ। अब फिर हमने इसके शब्द देखे थे। तालाब, कछुआ, सरपट, मांद, लोमड़ी, दोस्ती, दौड़कर, दांतों, नाखूनों, धीमी, छलांग, मौका, मुंह और आजमा कर। इनको आपको 3-3 बार कॉपी में लिखना है, ठीक है? प्रैक्टिस में। इसके बाद है शब्दों के अर्थ। पहला था मांद। मांद मतलब गुफा या लोमड़ी का घर जो जंगल में होता है ना? ठीक है। दोस्ती, दोस्ती मित्रता, दोस्त की दोस्ती मित्रता। सरपट, सीधा, सीधा दौड़ना। धीमी, धीरे धीरे। छलांग, उछलकर। मौका, अवसर या संयोग। सख्त, कड़क। खोल, कवर। खरोचना, कुरेदना। तरकीब, उपाय। आसान, सरल। ये थे शब्दों के अर्थ। इन्हें भी आपको कॉपी में लिखना है और इनको याद करना है। आगे देखते हैं। अब ये शुरू होते हैं। अभी वाक्य रचना बचा हुआ है, वाक्य रचना में आखिर में कराऊंगी, ठीक है बच्चों? अब पाठ के अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? पाठ के अभ्यास में पहला अभ्यास है कहानी से। इसमें पहला प्रश्न है, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? याद करो बच्चों, अभी अभी हमने कहानी पढ़ी पढ़ी ना? क्या कहा लोमड़ी ने?
तेंदुए को क्या बोला लोमड़ी ने? याद करो। हाँ, बिल्कुल सही। लोमड़ी ने तेंदुए को क्या बोला? लोमड़ी ने कछुए को बचाने के लिए तेंदुए को यह सुझाव दिया कि वह उसे पानी में फेंक दे। इससे उसकी खाल नरम हो जाएगी और उसे आराम से खाया जा सकेगा। है ना? आपने भी यही सोचा था ना बच्चों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? बताइए बताइए। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने ये मूर्खता की कि उसने लोमड़ी की बात आसानी से मान ली, है ना? जबकि उसे पता होना चाहिए था कि कछुआ तो पानी में रहता है ना? पानी में रहता है और उसके बाद उसका जो खोल है वो थोड़ी ना नरम होता है। वो तो वैसे ही कड़क ही रहता है। भगवान ने उसको वैसे ही बनाया है ना? तो ते, तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया। तेंदुआ लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने हाथ आए कछुए को पानी में फेंक दिया। इससे कछुआ तो बच गया, परंतु तेंदुआ हाथ मलता रह गया। है ना? तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अपना निर्णय लेना चाहिए। अगर किसी की बात माननी है तो वो अपने माता पिता, भाई बहन या अपनी मैम, टीचर, इनकी बात बिल्कुल आंख मूंद के माननी चाहिए। पर जिसे हम जानते नहीं हैं, जिससे हमारा परिचय नहीं है, उसकी बात को हमें महत्व नहीं देना चाहिए, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। इससे हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा प्रश्न। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? अरे ये तो सबको पता है। ये तो खूब आसानी से आप बता सकते हो ना कि तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? तो अरे भाई, कछुए की जान बच गई, है ना? तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने तालाब में पहुंच गया। है ना? लोमड़ी ने कछुए की मदद कर दी। यही तो पाठ है ना, यही तो कहानी है ना। तेंदुए की मूर्खता से कछुए की जान बच गई और वह सकुशल अपने घर तालाब में पहुंच गया। बच्चों, ये थे तीनों प्रश्न और ये तीनों प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, इसे आप कॉपी में उतार लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े। अब है गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे ना। कछु तेंदुआ और आया जब, तो कछुआ और लोमड़ी क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। अब हमें ये सोचना है कि वो क्या बात कर रहे होंगे। यह हमें कक्षा में मिलकर सोचना है। अच्छा, और क्या करना है कि सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो, है ना? हम क्या कर सकते हैं क्लास में कि हम 3 बच्चों को चुन सकते हैं, है ना? एक को बना सकते हैं लोमड़ी, एक को बना सकते हैं कछुआ और एक को बना सकते हैं तेंदुआ। और इसमें हम तेंदुए और कछुए और लोमड़ी के डायलॉग्स बोल सकते हैं और इसमें हम एक नाटक का रूप दे सकते हैं। पर इसको हमें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, इसको हमें प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। इसको लिखा नहीं जा सकता बच्चों। ये जो प्रश्न दिया है, ये हम एक्टिविटी के तौर पर कर सकते हैं, पर ये हम तभी कर सकते हैं
जब हम स्कूल में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम जब भी स्कूल शुरू होंगे, हम स्कूल में मिलेंगे जब भी कभी, तो हम ये एक्टिविटी जरूर करेंगे कि बच्चों को हम तीन तीन पार्ट्स में बांट देंगे। 3 बच्चे ग्रुप, 3 बच्चे ग्रुप, 3 बच्चे ग्रुप, ऐसा करके हम सारे बच्चों को बांट देंगे। और फिर क्या करेंगे, प्रत्येक ग्रुप अपना अपना प्रेजेंटेशन देगा। एक बनेगा तेंदुआ, एक बनेगा कछुआ, एक बनेगा लोमड़ी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? मजा आएगा, बहुत आएगा ना? ठीक है, हम ये करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी कक्षा में मिलकर करेंगे। हम सब जरूर करेंगे जब भी हम मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला अभ्यास है एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। एक कछुआ और 3 कछुए। बच्चों कुछ याद आया? पिछले पाठ में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। याद आया आप लोगों को कुछ? ये क्या है? ये एक व्याकरण का प्रकार है। हिंदी में व्याकरण, ग्रामर, व्याकरण का एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं वचन। वो शब्द जिससे वाक्य किस वचन में है, मतलब एक है या अनेक है, इस बात का पता चलता है, उसको हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन या अनेक वचन। जैसे अगर एक वचन हो, अर्थात एक वस्तु, एक जानवर, एक आदमी, ठीक है ना, तो एक में एक वचन आएगा। और जब अनेक होते हैं, जैसे अनेक से मतलब 2, 4, 6, 8, 15, 10, 100, 200 ऐसे होते, तो उनको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें अपन, एक कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपए। रुपया मतलब एक और रुपए मतलब अनेक। एक खंभा, 4 खंभे, खंभा, खंभे, बहुवचन। पौधा, एक वचन, 8 पौधे, पौधे हो गया, पौधा, पौधे। एक पतीला, 2 पतीले, पतीला, पतीले, पतीला एक वचन, पतीले बहुवचन। संतरा, संतरा मतलब ऑरेंज, संतरा एक, और संतरे, 10 संतरे, संतरे बहुवचन। कपड़ा, कपड़े, रुपया, रुपए, खंभा, खंभे, पौधा, पौधे, पतीला, पतीले, संतरा, संतरे। ठीक है बच्चों, ये वचन आपको समझ में आया? अगली कक्षा में मैं इसको लिखवा दूंगी आपको, ठीक है? और भी शब्द ले लेंगे हम, और इसको वचन बदलेंगे अपन, एक वचन से अनेक वचन या अनेक वचन से एक वचन करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हम करेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही लेते हैं। इतना आप करिए, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा। आप जरूर इसे धीरे धीरे पढ़िएगा, आराम से एक एक चीज कीजिएगा, कि कॉपी में अपने नोट कीजिएगा, किताब में भी लिखिएगा। ठीक है, और इसको पढ़िएगा जरूर। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कक्षा का समापन हम हमेशा की तरह शांत करते हैं। ठीक है, ओम शांति, शांति।
शांति ही। साई राम बच्चों, बाय बाय।